रेलवे ने एक बार फिर से रक्षाबंधन त्योहार से पहले बड़ा झटका दिया है यात्रियों को। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लगभग आधा दर्जन ट्रेन रद्द कर दी गई है, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए सीधे यात्री से बात करते हैं कि किस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगभग आधा दर्जन जो ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेनें हैं छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली, वो ट्रेनें रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि ट्रेनें जो रद्द है वो रायपुर डोंगरगढ़ मेमू है, रायपुर पैसेंजर है, तमाम जो ट्रेन है वो रद्द कर दी गई है। सीधे यात्री से जानते हैं कि किस तरीके से परेशानी हो रही है। रेलवे ने एक बड़ा झटका दिया है। किस तरीके से परेशानी हो रही है? रेलवे ने लगभग 7 से 8 ट्रेनें रद्द कर दी है, लोकल ट्रेनें। जी, बहुत परेशानी जा रही है। क्या राखी का समय चल रहा है, बांधने अपने भाइयों को बहनों को राखी बांधने जाना है, इसमें भी बहुत परेशानी जा रही। मोदी की सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, इसमें ध्यान देना चाहिए। रेलवे में विशेष ध्यान देना चाहिए रेल मंत्री को। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें विशेष ध्यान दिया जाए, यात्रीगणों को समस्या ना जाए। ट्रेनें लेट भी चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको भी आप समय से चलना चाहिए। क्या बहुत यात्री लोगों को समय से जैसे कहीं पहुंचना, उसमें पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो भी नुकसान होता है उनका, पैसेंजर का। इसलिए इसमें भी ध्यान देना चाहिए और सही समय पर ट्रेनों को चलाना चाहिए। बिल्कुल बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं दमोह मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मुझे वापस जाना है। जैसा कि अभी आपने बताया कि वास्तव में 12-13 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। तो ये जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोदी की, वो केवल अपने दोस्तों को लाभ देने का काम कर रही है। और वर्तमान में जिस हिसाब से रेलवे की हालत है, आज आप देख रहे हैं कि भारत का, हिंदुस्तान का सनातन धर्म का जो मुख्य त्यौहार है भाई बहनों का, उसमें अपनी भाई अपनी बहनों से और बहन अपने भाइयों से मिलने जाते हैं। उस समय इतनी बड़ी संख्या में जब ट्रेनें रद्द छत्तीसगढ़ में है, मुझे लगता है पूरे देश में कई ट्रेनों को रद्द किया गया होगा, तो हम लोगों को कितनी परेशानी हो गई है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने मित्रों को लाभ देने के लिए। धन्यवाद। मैं दमोह जाने वाला हूँ, दमोह जा रहा हूँ। दिक्कत क्या, समय का, आदमी समय के हिसाब से ये हो रहा है, लेट हो रहा है। कितने बजे से बैठे हैं? मैं 11 बजे से बैठा हूँ। मैं कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ नासिक, महाराष्ट्र। सुचारू रूप से चलना चाहिए। रेलवे प्रशासन को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को मान लीजिए हर दिक्कत से सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कोई किसी चीज़ प्रोविज़न से जा रहा है, तो उसमें उसको हर तरह से बाधाएं आती हैं, और जहाँ आदमी जाना चाह रहा है वहाँ पे दिक्कत आ रहा है अपने को। मान लीजिए भी कोई काम से अगर रिफाइनरी जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो वहाँ पे मीटिंग रहता है तो डिले होता है। रक्षाबंधन के समय छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं, लगभग 7 ट्रेनें रद्द कर दी गई। क्या कहना चाहिए इस पर? कहना सुचारू रूप से चलना चाहिए। रेलवे प्रशासन को इस बारे में उनको ध्यान देना चाहिए कि रक्षाबंधन के टाइम में सुचारू रूप से चले, कि भाई बहन आपस में जा कर के अपना जो त्यौहार का है फेस्टिवल जो सुचारू रूप से मना सके। अरे दिक्कत तो बहुत आ रही है। समझ जाओ, अभी वो ट्रेन 2 घंटे पहले आनी थी, अभी 2 घंटे बाद आ रही है, तो दिक्कत तो आने वाली है ना। हमारे को आगे भी और कहीं पे जाना पड़ता है, फिर अपने गांव कैसे जाएंगे हम? यहाँ से नागपुर से कहीं और जाना पड़ता है। तो ये समझने को होना रेलवे प्रशासन को, वो हिसाब से काम करने को होना। और भी यात्री, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके से परेशानी हो रही है। कैसा है सर, हमें नागपुर स्टेशन से उतरने के बाद भी स्टेशन से हमें कम से कम 40 किलोमीटर आगे जाना है। तो सर हमारी ट्रेन जो हमने जो रिजर्वेशन किया था, यही सोच के किया था कि कम से कम हम 8 बजे तक के नागपुर पहुँचते हैं तो हम बस पकड़ के आगे जा सकेंगे। लेकिन सर अभी जो ट्रेन लेट चल रही है कम से कम 2-2.5 घंटे, उसके वजह से टाइमिंग ऐसा हो जा रहा है कि हमें आखिरी बस भी नहीं मिलेगी। तो हमें तो रात भर अभी नागपुर स्टेशन पर ही गुजारना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें लगभग 7 से 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई, उससे क्या कहना चाहेंगे? सर अभी सभी का हर किसी को अपने किसी ज़रूरी काम की वजह से रिजर्वेशन किया होगा, जिसके वजह से अभी ट्रेन तो कैंसिल हो जाने की वजह से सर उन सबको अभी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी जिस
उन्होंने जिस काम के लिए बाहर जाना था, उन्हें जिस सफ़र करना था ट्रेन से, अभी तो उनका सफ़र हो नहीं पाएगा, या अभी वो वक्त पे किसी और ट्रेन का रिजर्वेशन कर रहे हैं तो उन्हें सीट भी नहीं मिल पाएगी। उसकी वजह से सर कैसा उन्हें बहुत या तो उन्हें गर्दी में सफ़र करना पड़ेगा, वेटिंग में, या फिर प्राइवेट कोई साधन के जरिए जहाँ जाना है वहाँ जाना पड़ेगा। अभी सर आसपास में तो जा पाएंगे, लेकिन जिनको दूर का सफ़र करना है उनके लिए तो इम्पॉसिबल हो गया ना। और कम से कम सर 8 दिन उन्हें तो कोई कंफर्म टिकट भी नहीं मिल पाएगी, सीट भी नहीं मिल पाएगी अभी। और भी यात्री उनसे भी जान लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया आप, किस तरीके से? अकोला जा रहे हैं। अकोला सुबह से 5.5 घंटा ट्रेन लेट हो गई, 10 बजे आने वाली थी, अभी तक नहीं आई है। भाटापारा से अभी निकली है, वेटिंग एरिया भी पूरा फुल है, और मालगाड़ी को पहले जाने दे रहे हैं, बाकी ट्रेन चला ही नहीं रहे हैं, रोक दे रहे हैं, डेली लेट हो रहा है। इसके पहले भी हम लोग वहाँ कलकत्ता से आए थे तो लेट पहुँचे थे, 3.5-4 घंटा लेट हो गया था। जॉब में छुट्टी लिए थे, 2 दिन का हो जा रहा है ज़्यादा दिन, ये सब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जिन लोग लेडीज़ लोग को सफ़र करना है, दिन के जर्नी में था, अब रात को 1 बजे पहुँचेगी ट्रेन, ये सब सरकार को ध्यान ही नहीं दे रही, ट्रेन लेट पे लेट हो रही है। लगभग पैसेंजर ट्रेनें आधा दर्जन से ज़्यादा रद्द कर दी गई है, क्या किस तरीके से देखते हैं इसको, क्या परेशानी हो रही है? रद्द कर दे रहे हैं तो जिनका सफ़र है, किसी को अर्जेंसी है, वो अपने लोकेशन में पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनका प्लान कुछ और रहता है, उनका प्लान बिगड़ जा रहा है कि उनको जाके ज्वाइन करना है ऑफिस या कुछ काम पे जाना है, तो उनका काम वो हो जा रहा है। किसी को अपने रिलेटिव के यहाँ जाना है, कुछ डेथ हो गई, किसी की रद्द हो जा रहा है, तो वो बेचारा कैसे वहाँ पहुँच पाएगा? वो ट्रेन के भरोसे बैठ रहा है और वो फिर दूसरा उसको ऑप्शन लेना पड़ रहा है। तो सब काफ़ी सारी प्रॉब्लम है जिसमें सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है, ना पहले से इन्फॉर्म कर रही है, ना कुछ है। प्लेटफॉर्म नंबर भी, जिस प्लेटफॉर्म में आना है सामान लेके आदमी दूसरे प्लेटफॉर्म में जा रहा है, पता चल रही ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म में आ रही है, ऑनलाइन दिखा रहा है 2 नंबर और पता चल रहा है 1 नंबर में आ रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? अकोला। तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि जिस प्रकार से यात्रियों को आपने सुना होगा कि किस तरीके से परेशानी हो रहा है, रक्षाबंधन के पहले ही एक बड़ा झटका दिया है रेलवे ने। बताया जा रहा है कि किस तरीके से परेशानी हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेन में चढ़ने के लिए होड़ मची हुई है। बताया जा रहा है कि नागपुर रेल लाइन में इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके वजह से 12 से 13 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। लेकिन अब यात्रियों को इस तरीके से कहना है कि हमेशा लगातार ट्रेनें रद्द चलती, जिससे हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। कैमरामैन नवेश खान के साथ महेश कुमार साहू, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।